हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्रभु धन्यवाद। जी एक क्वेश्चन था। हाँ माता जी, मैं कीर्तन कर लूँ फिर हम शुरू हरे कृष्ण। जय श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज जी की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय। जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय गुरुदेव। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी सबका स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम हरे कृष्णा प्रभु जी चर्चा में। शत प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडोस प्रभु जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु तो जी। हरे कृष्ण दंडोस। तो हरे हमने कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। तो हमने पिछले चर्चा में देखा था कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण की प्रेरणा से जो भी भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किस प्रकार से उन्होंने शोक करने का कोई कारण नहीं है। कुरुक्षेत्र में जो भी क्षत्रिय योद्धा मारे गए इतने सारे, दोनों से पांडव और कौरव की तरफ से, महाराज युधिष्ठिर ने अपने आप को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। लेकिन बाहरी रूप से भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को तो समझा रहे थे, लेकिन आंतरिक रूप से परमात्मा रूप में युधिष्ठिर महाराज के मन में ये जो भावना थी कि वो खुद जिम्मेदार थे इतने बड़े मात्रा में इतने सारे क्षत्रियों का
वध मृत्यु होने के लिए, और इतने सारे स्त्रियों को विधवा बनाने के लिए, और इतने सारे बच्चों को अनाथ बनाने के लिए। तो हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज, भगवान कृष्ण के जो महान शुद्ध भक्त है भीष्मदेव, उनके द्वारा युधिष्ठिर महाराज को उपदेश प्राप्त हो, और उस उपदेश से ही युधिष्ठिर महाराज के हृदय में ये जो भावना है, अपराधी भावना, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर होने वाले इतने सारे मृत्यु की वजह से, वो अपराधी भावना से उन्हें मुक्ति प्राप्त हो। और साथ साथ भगवान कृष्ण उनके महान शुद्ध भक्त भीष्मदेव को भी उनके मृत्यु समय पर दर्शन देना चाहते थे। और भीष्मदेव, जिनको इस पहले श्लोक में कहा गया है किस प्रकार से उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उनको अपने मृत्यु के समय पर उनके जो पौत्र थे, पांडव, पौत्र बराबर है ना माता जी, प्रभु जी, ग्रैंड चिल्ड्रन, यस जी यस जी हाँ, जी 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 प्रभु जी। उनके पौत्रों को राजा होते हुए देखकर भीष्म पितामह को भगवान आनंद दिलाना चाहते थे, क्योंकि भीष्म पितामह ने उनको पूरे जीवन काल में केवल एक के बाद एक अनेक अनेक कष्ट सहते हुए देखा था। तो ये सारे जो उद्देश्य है वो भगवान कृष्ण साध्य करना चाहते थे। एक तो युधिष्ठिर महाराज के मन में जो आपराधिक भावना थी उसको दूर करना, दूसरा भीष्म पितामह जो भगवान कृष्ण के महान भक्त है, महाजनों में से एक है और अष्टवसु में से श्रेष्ठ है, ऐसे महान भक्त भीष्मदेव को दर्शन देना चाहते थे, और भीष्मदेव को आनंद भी प्रदान करना चाहते थे। ये देखते हुए कि अपने मृत्यु के समय पर पांडवों को इस जगत के राजा के रूप में देखते हुए भीष्म पितामह को आनंद भी प्रदान करना चाहते थे। तो हम श्लोक क्रमांक 1 के साथ शुरुआत करते हैं। हरे कृष्ण। माता जी, जिनका प्रश्न था, क्या इस विषय के संबंधित है माता जी, या फिर हम एंड में ले ले इसको? हरे कृष्णा। विषय के संबंध में है प्रभु। अच्छा, बोलिए बोलिए माता जी। ये था कि ये 9वें मॉड्यूल अध्याय खत्म हो रहा है, तो हमारी जो मॉड्यूल एग्जाम आएगी हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे, तो ये अध्याय खत्म होता है तो हम लोग प्रिपरेशन कर पाए अच्छी तरह हाँ, से कि कैसे लेनी है। चलेगा माता जी। तो एक बार मुझे भी जो ओरिएंटेशन सेशन है उसकी स्लाइड एक बार रिफ्रेश करके हम अगली कक्षा की शुरुआत वहां से करेंगे माता जी, ठीक है? ठीक है प्रभु, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। तो हम पहला श्लोक गाएंगे। सूत उवाच सुत उवाच उवाच इति भीतः द्रोहात् इति इति भीतः भीतः प्रजाद्रोहा प्रजाद्रोहा सर्वधर्म विवित्सया सर्वधर्म विविधस्य विविध्य ततो 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 विनशनं प्रागात् ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवः व्रतो पतत्। यत्र देवो व्रतो पतत्। अ, हरे कृष्णा। रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्णा, दंडवत माता जी। हरे कृष्ण। यस अनुवाद। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्मदेव वर्णासन होकर शरशैया पर लेटे थे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। इस नवम अध्याय में जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी, भीष्मदेव राजा युधिष्ठिर को वृत्ति विषयक कर्तव्यों के संबंध में उपदेश देंगे। भीष्मदेव इस मर्त्य लोक से प्रयाण करते समय श्री भगवान से अंतिम प्रार्थना भी करेंगे कि इस प्रकार भावी भौतिक कार्यों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भीष्मदेव को वरदान प्राप्त था कि वे इच्छा अनुसार देह त्याग कर सकते हैं, और वे अपनी इच्छा से ही इस तरह शरशैया पर लेटे थे। इस महान योद्धा का इस प्रकार से निधन समस्त समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आकृष्ट करने वाला था। अतः सारे लोग इस महात्मा के प्रति अपने प्यार, सम्मान तथा स्नेह की भावना प्रदर्शित करने के लिए वहां एकत्रित हुए थे।
हरे कृष्णा प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। तो इस अध्याय में हम भीष्म पितामह महान स्तर है भक्ति में, वो भी देखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अपना जो पूरी जो आयु थी वो भगवान की इच्छा को पूरी करने में समर्पित किया। किस प्रकार से कि भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के उदाहरण द्वारा इस पूरे जगत के लोगों को दिखाना चाहते थे कि कोई योद्धा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भीष्म पितामह को साक्षात बृहस्पति द्वारा ज्ञान का उपदेश प्राप्त था। उनको साक्षात परशुराम जी द्वारा जो युद्ध विद्या थी वो प्राप्त थी, और उनको इच्छा मृत्यु का भी वरदान प्राप्त था। जितना मुझे याद है शायद उनके पिता द्वारा, शंतनु महाराज द्वारा, क्योंकि उनके लिए भीष्म पितामह ने इतना बड़ा त्याग किया था कि पूरे आयु तक, मतलब पूरे उनके जीवन काल में जो एक ब्रह्मचारी रहने की जो प्रतिज्ञा उन्होंने की थी, जो कि एक क्षत्रिय के लिए बहुत मुश्किल कहा जाता है, इतनी कठोर प्रतिज्ञा करने से उनका नाम हुआ भीष्म, भीष्म प्रतिज्ञा करने के वजह से। और वैसे उनका शुरू में नाम था देवव्रत, जो कि यहाँ पर दिया गया है, देवव्रतो पतत। और उन भीष्म पितामह ने जो अपना पूरा जीवन भगवान की इच्छा पूर्ण करने में समर्पित किया, कि कितने भी महान योद्धा क्यों ना हो, अमर उनको इच्छा मृत्यु का वरदान क्यों ना प्राप्त हो, उनका अंत निश्चित है अगर वो अधर्म की बाजू से रहेंगे। और उनको ये भी पता था कि कितने सारे पीढ़ियों तक लोग गलत समझेंगे भीष्म पितामह दुर्योधन की तरफ से क्यों लड़े, क्योंकि दुर्योधन उनका भरण पोषण कर रहे थे, ये गलत समझ होगी लोगों की। ऐसे बिल्कुल नहीं था। भीष्म पितामह कर्ण या फिर इवन दूसरे महान व्यक्ति जैसे द्रोणाचार्य वगैरह, उनसे भी काफी परे थे, क्योंकि उनको भगवान कृष्ण के बारे में पूरा ज्ञान था। भगवान कृष्ण के महानतम भक्तों में से वो एक थे। लेकिन भगवान की केवल इच्छा थी कि वो अधर्म के बाजू से रहे, ताकि ये उदाहरण प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब कुरुक्षेत्र की युद्ध जब चल रहा था, और जब अर्जुन को भगवान ने भीष्म पितामह के पास भेजा, जब भीष्म पितामह ने प्रण लिया था कि वो सारे पांडवों को अगले दिन होने वाले युद्ध में परास्त कर कर उनको मृत्यु के घाट उतार देंगे, और 5 बाण उन्होंने विशेष रूप से इसके लिए तैयार किए थे, और दुर्योधन ने वो बाण अपने पास रखे थे। जब अर्जुन गए भीष्म पितामह के पास, उन्हें ये 5 बाण मांगे, तुरंत भीष्म पितामह को पता चल गया कि ये जरूर भगवान कृष्ण की योजना है। तभी अर्जुन को ये पता चला। और जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार, उपदेश अनुसार भीष्म पितामह को पूछा कि आपको हम कैसे परास्त कर सकते, कैसे मार सकते, तब भीष्म पितामह महाभारत में कहा गया कि बहुत आनंदित हो गए, ये बताते हुए, ये जानते हुए कि उनको पता था कि उनको इतनी लंबी आयु तो प्राप्त हुई है, लेकिन उस लंबी आयु में बड़े सारे कष्टमय प्रसंग उनको देखने पड़े। कि जैसे अगले श्लोकों में आएगा कि धर्म का पालन करने वाले पांडवों को उन्होंने एक के बाद एक कष्ट सहते हुए देखा, जो कि बड़ा कष्टमय था भीष्म पितामह के लिए, खुद के लिए। और इन धर्म के पालन करने वाले पांडव, उनकी जो पत्नी थी द्रौपदी, उसका भी अपमान होते हुए भरी सभा में भीष्म पितामह को देखना पड़ा, जो उनके लिए काफी कष्टप्रद था। तो इस प्रकार से जब उन्होंने अर्जुन से सुना कि वो जानना चाहता है किस प्रकार से भीष्मदेव को परास्त किया जा सकता है और उनको मृत्यु प्राप्त हो सकती है, तो बहुत आनंदित हो गए, और उन्होंने पूरी जानकारी अर्जुन को प्रदान की, ये जानते हुए कि अगला दिन उनकी मृत्यु की तरफ जाने की शुरुआत हो सकती है। तो कहने का मतलब है भीष्म पितामह की महानता ही
इस पूरे अध्याय का गमक है, समरी है। ठीक है प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्ण। और यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रकार के जो महान भक्त रहते हैं वो चाहे उनके जीवन काल का कारण हो या उनके आविर्भूत होने का कारण हो, उनके जन्म का कारण हो या फिर उनके मृत्यु का कारण हो, अपने जीवन के हर एक स्थिति में महान भक्तों को साथ में लाते हैं और भगवान का गुणगान करने में यशस्वी होते हैं। जैसे मैं काफी उदाहरण मन में आते हैं, लेकिन एक विशेष उदाहरण बताना चाहता हूँ कि श्रील प्रभुपाद जी के महान शिष्यों में से एक थे हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज, जिन्होंने काफी लंबे समय तक इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संस्था में बहुत अच्छी सेवा निभाई और श्रील प्रभुपाद जी के शुरू के शिष्यों में से थे। और श्रील प्रभुपाद जी के काफी समय तक वो पर्सनल सर्वेंट भी रह चुके थे। और प्रभुपाद जी ने खुद उन्हें कुकिंग, पाक कला सिखाई प्रभुपाद जी के लिए। और प्रभुपाद जी के साथ बड़ा घनिष्ठ उनका आदान प्रदान भी था। तो ऐसे प्रभुपाद जी के महान शिष्य, जब कोविड का समय था 2020 अराउंड अप्रैल मई का समय, मतलब कोविड एकदम शुरू हुआ था और पीक में था, तब महाराज जो कि उज्जैन में काफी बड़ा मंदिर महाराज और उनके भक्तों ने उनके शिष्यों ने बनाया है, वहां पर उनका बहुत बेस सुंदर था। मंदिर है वो। हाँ, बहुत सुंदर उज्जैन का मंदिर। मंदिर बहुत ही हाँ, खूबसूरत है। हाँ। और उन्होंने एक श्रीमद् भागवतम में क्लास में वहां पर भक्तों को बताया कि कोविड तो चल रहा है, इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस है, कठिन परिस्थिति है, लेकिन उनके ही कुछ शिष्य यूएस में एक विशेष जगह, उस जगह का नाम भूल गया मैं, वहां पर कुछ प्रोजेक्ट शुरू करने वाले थे। और महाराज ने कहा कि मैं अगर अपने हेल्थ को लेकर और प्रकृति को लेकर उसके सुरक्षा के लिए यहाँ रहूंगा और भक्तों को वैसे अकेला वहां पर छोड़ दूंगा तो ये सही बात नहीं है। तो कोविड में धोखा जरूर है, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा भक्तों के साथ रहने के लिए, उनको आधार देने के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए। और महाराज जी ने जाने का सोचा और भक्तों ने बड़े कठिन रूप से महाराज को फिर वो ड्राइव कर कर गए उज्जैन से मुंबई, काफी लंबा रास्ता है क्योंकि तब ट्रेन फ्लाइट वगैरह कोविड लॉकडाउन की वजह से काफी रेस्ट्रिक्शन। और महाराज जी ने फ्लाइट लेकर यूएस में गए, फ्लोरिडा वगैरह उस जगह थी। और जाने के कुछ ही दिनों में, 2 से 3 दिनों में महाराज को कोविड इस व्याधि से वो ग्रस्त हो गए, एडमिट करना पड़ा। और अभी तक याद है कि कितने सारे हजारों भक्तों ने काफी भावनापूर्वक भगवान को प्रार्थना की, इतने सारे कीर्तन, इतने सारे यज्ञ और इतर प्रार्थनाएं की गई महाराज के हेल्थ के लिए। और अंत में जितना मुझे याद है 26 मई को महाराज को, जब वो आईसीयू में सीरियस थे, उसके बाद कार्डियक अरेस्ट हुआ और काफी और परिस्थिति खराब होती गई। 4 जून 2020 में महाराज ने इस भौतिक जगत को त्याग दिया। लेकिन विशेष बात ये बताना चाहता हूँ कि महाराज ने अपना देह त्याग करने के बाद क्या हुआ। मैंने किसी भी YouTube वीडियो में आज तक इतने सारे भक्तों को एक साथ आते हुए देखा नहीं। कि हम लोग तब सिंगापुर में वास कर रहे थे और रात के 1 बजे का समय था, यूएस में तब दिन था। महाराज के अंत्य दर्शन के लिए वहां पर कीर्तन होने वाला था और सारे भक्त दुनिया के जो उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे उनको भी महाराज का दर्शन प्राप्त होने वाला था। तो आप बिलीव नहीं करोगे, वो YouTube वीडियो का जो लाइव नंबर था, जो भक्त देख रहे थे अराउंड द वर्ल्ड, वो बढ़ता ही जा रहा था। 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, मैक्सिमम 12-13 हजार तक जाते हुए मैंने देखा एक समय तक। तो कहीं और बिल्कुल आंसू रुक नहीं रहे थे। और उन्होंने जो शिला प्रभुपाद जी के मिशन में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया वो देखते हुए। तो कहने का मतलब है कि ऐसे महान भक्त जब इस भौतिक। प्रभु जी, हाँ, मेरे ब्रदर इन लॉ की जो बेटी है, शी इज अ डॉक्टर इन हाँ, यूएसए।
तो शी वॉज इन दैट टीम टीम जो ट्रीटिंग भक्ति चारू स्वामी महाराज। धन्यवाद धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। तो ये बात बताना चाहता हूं मैं कि इस प्रकार के जो महान भक्त रहते हैं, उनका चाहे जीवन काल हो, जन्म का समय हो या देह त्याग करने का समय हो, किस प्रकार से हर एक जीवन के पर्व में वो हजारों लोगों को भगवान के गुणगान करने में लगाते हैं, भगवान का नाम जपने में लगाते हैं। जैसे भीष्मदेव के देह त्याग के समय पर यहाँ पर बताया गया कि अनेक सारे महात्मा अपना स्नेह और आदर सम्मान उनको प्रदान करने के लिए वहां पर एकत्रित हुए थे। और आगे के श्लोकों में हम उनकी या सूची भी देखेंगे, पूरी लिस्ट भी देखेंगे। सबको क्लियर है प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। आगे बढ़े हम। यस प्रभु। हरे जी हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु। तदा ते भ्रातरः सर्वे तदा तदा ते ते भ्रातरः सर्वे सर्वे सदश्वै स्वर्णभूषितै शरणभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा गच्छन् व्यासधौम्यादयस्तथा। व्यासधौम्यादयस्तथा। हरे कृष्णा। वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत माता जी। अनुवाद। उस समय अन्य उनके सभी भाई स्वर्णाभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ शील व्यासदेव तथा दौम्य जैसे ऋषि, पांडवों के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग भी थे। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रीपाद की जय। तदा ते भ्रातर सर्वे, कि सारे पांडव जो भाई थे वो साथ में चल रहे थे। कैसे चल रहे थे? सदश्वै स्वर्ण भूषित, कि ऐसे घोड़ों से सज्जित, सत अश्वय श्रेष्ठ घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर आरूढ़ होकर सारे पांडव जो भाई थे वो प्रस्थान कर रहे थे। भीष्म पितामह जहां पर मृत्युशैया पर लेटे थे, और स्वर्ण भूषित का भगवान ने हर एक पांडव जो भाई, 5 भाई, उनको अच्छी तरह से कपड़े, मतलब जो सिल्क क्लोथ्स थे वो पहनाकर स्वर्ण भूषित, काफी अच्छी तरह से अलंकृत होकर आने के लिए कहा था। क्यों? इससे क्या क्या दर्शाना चाहता है भागवतम, और या भगवान क्या दर्शाना चाहते थे भीष्मदेव के सामने? प्रभु जी, माता जी, ये शब्द क्या दर्शाते हैं? जिससे भीष्मदेव प्रसन्न होंगे कि पांडव लोग अपने शासन का हाँ, उनका शासन करेक्ट। सो पांडवों का सुशासन स्टार्ट हो गया, शुरुआत हो चुकी है, उन लोगों को राज्य मिल गया युधिष्ठिर और पांडव। हाँ, सो पांडवों को इतने ऐश्वर्य संपन्न स्थिति में देखकर पूरे भौतिक जगत, पूरे पृथ्वी लोक के राजा के रूप में देखते हुए भीष्म पितामह को आनंद प्राप्त हो, इसलिए भगवान कृष्ण ने ये योजना बनाई थी और पांडवों को एकदम अच्छे वस्त्र पहनाकर और स्वर्ण भूषित होकर सत अश्वय श्रेष्ठ घोड़ों से खींचे जाने वाले रथों पर आरूढ़ होकर भगवान लेकर जा रहे थे, और भगवान अर्जुन का रथ खुद चला रहे थे। और कहा गया है कि पांडवों के साथ साथ व्यासदेव, साक्षात व्यासदेव और धौम्य ऋषि के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है कि वो पांडवों के पुरोहित थे, और हर एक स्थिति में जीवन के, जैसे जब पांडव वनवास भुगत रहे थे, हर एक स्थिति में धौम्य ऋषि, उनके पुरोहित उनके साथ थे और पांडव उनका मार्गदर्शन लेते थे। तो विशेष स्थान है। आगे बढ़ते हैं। इसी थीम का कंटिन्यूएशन, किस प्रकार से भगवान उनको लेकर जा रहे भीष्म पितामह के पास। भगवान अपि विप्रर्षे भगवान अपि विप्रर्षे रथेन
रथेन स धनञ्जयः रथेन सधनञ्जयः स तैर्व्यरोचत नृपः दैर्व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकै। कुबेर इव इव गुह्यते। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर भी बताया गया है कि इस प्रकार से उनको अलंकृत किया था पांचों पांडव भाइयों को, कि ऐसे प्रतीत हो रहा था कि जैसे कुबेर ही अपने साथियों कहीं प्रस्थान कर रहे हो। इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर और उनके जो चार पांडव भाई थे, उनका ऐश्वर्य दिख रहा था, प्रतीत हो रहा था। शशिमुखी माता जी, हरे कृष्णा। प्रणाम। या धन्यवाद माता जी। हे श्रील प्रभुपाद के द्वारा, हे ब्रह्मर्षि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों गुह्यकों से घिरा हो। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि सारे पांडव भीष्म देव के पास पूरे राजसी ठाट बाट से जाए। इससे वे में सबसे घनी है। यहाँ पर युधिष्ठिर कुबेर की तरह प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के साथ यह जुलूस राजा युधिष्ठिर के राजपथ के अनुकूल था। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जय। यहाँ पर ये जो आखिरी स्टेटमेंट लिखा गया है, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ यह जुलूस, मतलब इस तरह से वो प्रोसेशन जुलूस राजा युधिष्ठिर महाराज के साथ जा रहा था, ये दर्शाने के लिए कि महाराज युधिष्ठिर अभी पूरे पृथ्वी लोक के सार्वभौम राजा थे। तो इस बात को दर्शाने के लिए ये जो लवाजमा युधिष्ठिर महाराज के साथ जा रहा था, वो बिल्कुल अनुकूल था, युधिष्ठिर महाराज के राजपथ के अनुकूल था। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दृष्ट्वा निपतितं दृष्ट्वा भूमौ निपतितं भूमौ दिवश्च्युतम् इवामरम् दिवश्च्युतमिवामरम् प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मम् भीष्मम् सानुगासः चक्रिणा। सचक्रिणा। सुमंगला धनिष्ठा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। अनुवाद श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। आकाश से गिरे देवता के समान उन्हें भीष्मदेव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण सहित उन्हें प्रणाम किया। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण भी महाराज युधिष्ठिर के ममेरे भाई तथा अर्जुन के अंतरंग सखा थे, लेकिन समस्त पांडव परिवार श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता था। श्री भगवान को यद्यपि अपने परम पद का आभास रहता था, तो भी वे मनुष्य की तरह आचरण करते थे। अतः उन्होंने भी मरणासन भीष्मदेव को अपने को राजा युधिष्ठिर का छोटा भाई मानकर प्रणाम किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पांडवों के लिए भी ये दृश्य देखना काफी मुश्किल था। हम आने वाले श्लोकों में देखेंगे, जब भीष्म पितामह बोलना शुरू करते श्लोक क्रमांक 11-12 से, कि पांडव राजपुत्र होने के बावजूद भी इस तरह से उनको धृतराष्ट्र और बाकी जो धृतराष्ट्र के जो सगे संबंधी थे, शकुनी इत्यादि, इतने कष्ट के अवस्था में रखा और उनको मारने के लिए भी काफी सारे प्रयास किए गए। और ये सब देखकर भीष्म पितामह और विशेषतः विदुर, उनको काफी दुख पहुंचता। तो विशेष रूप से भीष्म पितामह का जो संबंध था, आदान प्रदान था अपने पौत्रों के साथ, काफी स्नेह भाव का था।
तो क्योंकि उनको पता था कि कुंती देवी अपने युवा अवस्था में ही विधवा हो चुकी थी और इनकी रक्षा करने के लिए कोई व्यक्ति, मतलब जो कि धृतराष्ट्र का कार्य था, कर्तव्य था, वो ठीक से कर नहीं रहे हैं। तो उनकी रक्षा के लिए हमेशा भीष्म पितामह और विदुर काफी आतुर रहते थे, काफी केयर करते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस स्नेह भाव की वजह से पांडव भी काफी आदर पूर्वक भीष्म पितामह के सामने जाने के बाद अपना प्रणाम अर्पण करते हैं। और यहाँ पर कहा गया है स अनुगह, जो भगवान कृष्ण थे वो, जो कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, इस भूमिका में पांडवों के छोटे भाई की भूमिका निभा रहे थे। और इसलिए उन्होंने भी युधिष्ठिर महाराज के छोटे भाई के रूप में भीष्म पितामह, जो कि पांडवों के लिए पूजनीय थे, उनके सामने अपना प्रणाम अर्पण किया, युधिष्ठिर महाराज और बाकी पांडवों के साथ। तो आगे हम देखेंगे कि कौन से वहां पर अन्य महान पुरुष भी उपस्थित थे। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा देवर्षयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्। हरे कृष्णा। चित्रा माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। हरे कृष्ण। राजा भरत के भीष्म को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी महापुरुष यथा देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा राजर्षि वहां पर एकत्र हुए थे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा ऋषि वे हैं जिन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धि द्वारा पूर्णता प्राप्त की है। ऐसी आध्यात्मिक उपलब्धि कोई भी अर्जित कर सकता है, चाहे वह राजा हो या साधु हो। भीष्म देव स्वयं ब्रह्मर्षि थे और राजा भरत के वंशजों में प्रमुख थे। सारे ऋषि सतोगुणी थे होते हैं। वे सभी महान योद्धा की आसन्न मृत्यु का समाचार सुनकर वहां एकत्र हुए थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। की यहाँ जय। पर हरे श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर कहा गया है कि महाराज भरत के जो वंशजों में भीष्म पितामह को सर्वश्रेष्ठ या मुख्य कहा गया है। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि काफी सारे महान भक्तों को अलग अलग जगह पर सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि भौतिक कॉन्टेक्स्ट में, भौतिक जगत में हम एक ही चीज सर्वश्रेष्ठ समझी जाती है, क्योंकि टॉप मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री का मतलब है अंग्रेजी में कि वो एक ही हो सकता है। जब काफी सारे अलग अलग अच्छे हैं तब वहां पर सुपरलेटिव नहीं लगाते, कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत का ऐसे नहीं है। आध्यात्मिक जगत में सुपरलेटिव मतलब सबसे श्रेष्ठतम भी बहुत सारे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण अनंत है, तो उनके श्रेष्ठ शुद्ध भक्त भी काफी सारे हैं, अनंत है आध्यात्मिक जगत में। और उसमें से एक भीष्म पितामह है, जिनका यशोगान करते वक्त श्रीमद् भागवत में उनको कहा गया है कि भरत वंश में वो सर्वश्रेष्ठ प्रधान भीष्म है। वैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को भी संबोधित करते हैं भगवत गीता में काफी सारे जगह कि भरत महाराज के कुल में सर्वश्रेष्ठ वंशज अर्जुन, और फिर बताते हैं जो भी उपदेश देना है। तो दोनों भक्त ऐसे अनेक महान भक्त श्रेष्ठतम कहे जाते हैं। तो हम आगे, और उनके मृत्यु समय वहां पर काफी सारे देवर्षि, ब्रह्मर्षि और राजर्षि एकत्रित हुए थे। तो अगले 3 श्लोकों में उनकी सूची दी गई है। पर्वतो नारदो धौम्यो पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः भगवान बादरायणः बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः
शोभराज स शिष्यो रेणुकासुतः शिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्रप्रमदस् वसिष्ठ इंद्रप्रमद स्त्रीतो गृत्समदोषितः तो समदोस्थितः कक्षिवान् गौतमोश्चित्र कौशिकोत सुदर्शनः। सुदर्शन। तो इस श्लोक में मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जब हम ये अनुवाद पढ़ते हैं, ठीक है? लेकिन तो उससे पहले सारे महान देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, उनकी दी गई सूची यहाँ पर देखिएगा। कौन कौन इसमें आए थे? पर्वत मुनि। पर्वत मुनि का नाम हम कहाँ सुनते हैं प्रभु जी, माता जी? कौन से? नारद मुनि के साथ। हाँ, नारद मुनि के साथ। मृगारी को, हाँ, मृगारी को उपदेश तो नारद मुनि जी ने दिया था, लेकिन बाद में नारद मुनि के साथ उनको विजिट करने के लिए, देखने के लिए गए थे पर्वत मुनि। और काफी महती गाते हैं वो नारद मुनि जी की, जब वो मृगारी के दिव्य गुणों को देखते हैं। तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे तात्पर्य में। नारद मुनि धौम्य ऋषि, जो कि पांडवों के पुरोहित थे, और जैसे मैंने कहा कि जीवन के हर एक काल में, कठिन काल में भी वो पांडवों के साथ थे। और वैसे तो भगवान कृष्ण नित्य पांडवों के कुटुंब का एक हिस्सा थे, लेकिन दैनंदिन चीजों में कार्य करने के लिए, उपदेश प्राप्त करने के लिए पांडव जो थे धौम्य ऋषि पर, जो उनके पुरोहित थे, निर्भर रहते थे। भगवान बादरायनः, और बादरायनः मतलब श्रील व्यासदेव भी वहां पर उपस्थित थे। उनको भगवान कहा गया है। भगवान ये शब्द मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कई बार उनके महान भक्तों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे शुकदेव गोस्वामी, या कभी कभी नारद मुनि, या यहाँ पर व्यासदेव के लिए भी। और वैसे तो जैसे हमने काफी बार चर्चा की है कि व्यासदेव ये एक पोजीशन है, जैसे इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, उस प्रकार से व्यासदेव भी एक पोजीशन है। और सामान्य रूप से महान जो जीव रहते हैं उनको भगवान कृष्ण व्यासदेव जी के रूप में जन्म दिलाते हैं। लेकिन इस दिव्य युग में जो अभी चल रहा है, जिसमें भगवान कृष्ण का द्वापर युग में अवतरण हुआ था, श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ था कलयुग की शुरुआत में, इस दिव्य युग में भगवान कृष्ण खुद उनके विस्तारित रूप में व्यासदेव जी का उन्होंने रूप धारण किया है। तो हमेशा तो श्रील व्यासदेव विष्णु तत्व नहीं रहते, लेकिन इस दिव्य युग में चल रहा है जो व्यासदेव है, साक्षात भगवान कृष्ण के विस्तारित रूप और विष्णु तत्व है। बृहदश्व ऋषि थे, भरद्वाज ऋषि थे, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और अपने शिष्यों के साथ रेणुकासुत मतलब जमदग्नि पुत्र परशुराम भी वहां पर आए थे। वशिष्ठ ऋषि, इंद्रप्रमद ऋषि, त्रितरुति ऋषि, ग्रत्समद ऋषि, आसित, इनका उल्लेख आता है भगवद गीता में, वो भी वहां पर उपस्थित थे। कक्षिवान, गौतम, अत्रि, कौशिका और सुदर्शन इत्यादि ऋषि वहां पर उपस्थित थे। एक मिनट, मुझे जो प्रश्न पूछना है वो यहाँ पे रहे क्या अगले श्लोक में? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, अगले श्लोक में, ठीक है। हम इन ऋषि मुनियों के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो हम केवल सारा तात्पर्य नहीं देखेंगे, प्रभु जी, माता जी, जो कुछ मुख्य गिने चुने मुद्दे हैं उसी को हम हाईलाइट करेंगे। तो पर्वत मुनि, जिनके बारे में हमने अभी देखा कि नारद मुनि जी के साथ वो मृगारी को देखने के लिए जाते हैं और नारद मुनि के साथ उपस्थित रहते हैं, बाकी काफी सारे महत्वपूर्ण अवसरों में। तो हम सबसे पहले अनुवाद पढ़ेंगे। राधा रति रूपिणी माता जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण माता जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, यस, प्रेषित नाम। धन्यवाद। पर्वत मुनि नारद धौम्य ईश्वर के अवतार व्यास बृहदक्ष भरद्वाज परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ इंद्र प्रमद त्रित ग्रत्समद असित कक्षिवान गौतम अत्रि कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सारे ऋषि वहां उपस्थित थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। मे बी माता जी आप पहला पैराग्राफ पढ़िए पर्वत मुनि का। ओके। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, पर्वत मुनि सबसे ज्येष्ठ मुनि माने जाते हैं। वे नारद के मुनि के लगभग निरंतर संगी होते हैं। वे अंतरिक्ष यात्री भी थे जो किसी भौतिक यान की सहायता के बिना वायु में यात्रा करने में समर्थ हैं। पर्वत मुनि भी नारद के समान ही देवर्षि अर्थात देवताओं के महान ऋषि हैं। वे महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय के यज्ञ के समय नारद के साथ उपस्थित थे। इस यज्ञ के में विश्व के सारे सर्पों का विनाश किया जाना था। पर्वत मुनि तथा नारद मुनि गंधर्व भी कहलाते हैं क्योंकि वे भगवान की महिमा का गायन करते हुए आकाश में विचरण कर सकते हैं। चूंकि वे आकाश में विचरण कर सकते हैं, अतः उन्होंने वहीं से द्रौपदी का स्वयंवर यानी पति का चुनाव भी देखा था। नारद मुनि की भांति पर्वत मुनि भी स्वर्ग में राजा इंद्र के दरबार में जाया करते थे। गंधर्व के रूप में वे कभी कभी एक महत्वपूर्ण देवता कुबेर के राज दरबार में जाते थे। एक बार नारद तथा पर्वत दोनों के ही सामने महाराज संजय की पुत्री के कारण समस्या आ खड़ी हुई थी। महाराज संजय को पर्वत मुनि के वरदान से पुत्र लाभ हुआ। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो हम दो मुद्दे यहाँ पर विशेष रूप से पता चलते हैं पर्वत मुनि के बारे में कि वो नारद मुनि जी के कंटेम्पररी मतलब अराउंड द सेम टाइम उनके साथ में स्थित रहते, मतलब समकालीन। समकालीन समकालीन काफी सारे जगह पर उपस्थित रहते हैं। और नारद मुनि के जैसा ही ऐसे प्रतीत होता है कि अलग अलग लोकों में जाने के लिए पूर्ण रूप से उनको स्वतंत्रता है, कि वो उनको प्राप्ति है कि कहीं भी मतलब स्वर्गलोक में जा सकते हैं। उन्होंने द्रौपदी का स्वयंवर था जनमेजय महाराज के, जब वो यज्ञ कर रहे थे परीक्षित महाराज को तक्षक द्वारा मृत्यु प्राप्त होने के बाद, जिसमें सारे दुनिया के सारे सर्पों का विनाश होने वाला था, वहां पर भी वो उपस्थित थे। और जहाँ की इन ऋषि मुनियों ने बाद में महाराज जनमेजय को समझाया कि आपके पिता की मृत्यु ये भगवान की ही योजना का भाग थी, तो आप कृपया अपना गुस्सा इन सारे सर्पों के ऊपर ना निकाले। आपने जो भी सजा दी है उतनी पर्याप्त है, सारे सर्पों को मारने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर भी पर्वत मुनि उपस्थित थे। और क्या कहा गया है, क्यों जैसे नारद मुनि काफी सुंदर रूप से भगवान के यशोगान का गान करते हैं, और इसलिए उनको कहा जाता है कभी कभी गंधर्व। ऑफ कोर्स नारद मुनि जी के पिछले वाले जन्म में भगवान के मतलब दासी पुत्र के पहले वाले जन्म में वो एक गंधर्व थे उपभरण, जिनका 7वें स्कंद में उल्लेख आता है। लेकिन वो गंधर्व नहीं कहा गया क्योंकि नारद मुनि बहुत सुंदर रूप से भगवान का यशोगान करते हैं, इसलिए कभी कभी ऐसे महान जो गायक भक्त है उनको गंधर्व भी कहा जाता है। तो वैसे ही पर्वत मुनि को भी गंधर्व के रूप में कभी कभी संबोधित किया जाता है, लेकिन वो महान देवर्षि है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के भी काफी सारे महान शिष्य थे जो काफी सुंदर गाते थे, तो श्रील प्रभुपाद जी कभी कभी उस प्रकार के नाम उनको प्रदान करते थे। मेरे गुरु महाराज जी के भी एक शिष्य जो कि मेरे गुरु भाई है, बहुत सुंदर गाते हैं, तो महाराज ने उनको नाम दिया है दीक्षित नाम स्वरूप दामोदर दास, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सेक्रेटरी स्वरूप दामोदर ये चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए बहुत सुंदर गाते थे। तो उसी प्रकार से पर्वत भी काफी सुंदर यशोगान करते भगवान का। आगे बढ़ते नारद मुनि के बारे में हम सबको काफी हमने विस्तार से चर्चा की है, तो यहाँ हम और नहीं जाएंगे। लेकिन एक जानना जरूरी है कि नारद मुनि
महाराज को माता के गर्भ में उपदेश देते हम पाते हैं। उन्होंने कृष्ण के पिता वसुदेव तथा महाराज युधिष्ठिर को भी उपदेश दिया। इसका मतलब भगवान का यशोगान और भगवान की महानता पूरे तीन ही लोकों में प्रचार प्रसार करने में नारद मुनि जी का बहुत बड़ा हाथ है। और श्रीमद् भागवतम के लगभग 12 स्कंदों में हम नारद मुनि जी का उल्लेख जरूर देखेंगे, उनका प्रेजेंस जरूर देखेंगे कि भगवान के ऐसे महान भक्त हैं कि उन्होंने अनेकानेक अलग अलग जगह से जीवों को अपनी कृपा प्रदान की और भगवान के महान भक्त के रूप में उनका हृदय परिवर्तन किया। तो वो भी देवर्षि कहलाते हैं। धौम्य ऋषि, जिनके बारे में हमने चर्चा की थोड़ी देर पहले, उन्होंने धौम्य ऋषि के बारे में कहा गया है, उन्होंने पांडवों के अनेक संस्कारों में पुरोहिताई की और द्रौपदी की सगाई के समय उन्होंने हर एक पांडव का संस्कार किया। वे पांडवों के वनवास के समय भी उपस्थित थे और जब भी उन्हें मतलब पांडवों को जब भी उन्हें कोई कठिनाई होती तो पांडव उन्हें मतलब धौम्य ऋषि के पास परामर्श के लिए जाते, परामर्श दिया जाता उनके द्वारा। उन्होंने उपदेश दिया था कि किस प्रकार से 1 वर्ष तक अज्ञातवास किया जाए और पांडवों ने अनेक उपदेश का कठोरता से उनके पालन किया। आगे बढ़ते हैं। बादरायनः, बादरायनः मतलब श्रील व्यासदेव। श्रील व्यासदेव जी का रिलेशनशिप, संबंध क्या है भीष्मदेव के साथ? प्रभु जी, माता जी, कौन लगते हैं भीष्म पितामह के? भाई लगेंगे माता भाई, सौतेले भाई। भाई लगते, करेक्ट। स्टेप ब्रदर, हाँ, स्टेप स्टेप ब्रदर। ब्रदर, करेक्ट करेक्ट, क्योंकि उनकी माँ, दोनों की माता सत्यवती है। और उसके बारे में भी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किस प्रकार से सत्यवती माता को पराशर मुनि द्वारा श्रील व्यासदेव जी की पुत्र के रूप में प्राप्ति हुई और महाराज शंतनु द्वारा सत्यवती शंतनु द्वारा नहीं, गंगा माता के जो भीष्मदेव है वो पुत्र है, भीष्मदेव की सौतेली माता सत्यवती माता, और उस हिसाब से सत्यवती के पुत्र होने की वजह से व्यासदेव भी भीष्मदेव जी के स्टेप ब्रदर या सौतेले भाई है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किस प्रकार से जब महाराज एक मिनट, हाँ, जब विचित्र वीर्य जो कि सत्यवती के पुत्र थे, उनका वो जब पात्र नहीं थे और उनका जल्दी मृत्यु हो गया और सत्यवती की जो डॉटर इन लॉ, मतलब पौत्री, क्या डॉटर इन लॉ, बहू, हाँ, बहू, उनको पुत्र प्राप्ति कराने के लिए जब सत्यवती माता ने भीष्म पितामह को सबसे पहले कहा, उनके पुत्र को, मतलब जो उनके पति के पुत्र थे भीष्म पितामह, कि आप कृपया इन सारे जो बहू थी, मतलब क्या नाम था, अंबिका और अंबालिका। अंबालिका और जो दासी भी बाद में उनको भी पुत्र प्राप्ति हुई। तो जब भीष्म पितामह को वंश आगे बढ़ाने के लिए उनकी माता सत्यवती, जिनके वजह से देवव्रत इन्होंने इतनी गंभीर ये की थी, वाव प्रतिज्ञा ली थी, तो भीष्म पितामह ने कहा कि जब तक सूरज है और चंद्रमा है मैं अपनी प्रतिज्ञा त्याग नहीं सकता, तो आप कृपया अपने वंश बढ़ाने के लिए मुझे, मतलब मैं बिल्कुल समर्थ नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता ये काम। तब सत्यवती ने उनके जो पहले पुत्र थे पराशर मुनि से श्रील व्यासदेव, उनको विनती की और श्रील व्यासदेव द्वारा अंबिका, अंबालिका और बाद में मेरे ख्याल से इन दोनों में से एक, शायद अंबिका, वो डर गए श्रील व्यासदेव जी के बाहरी रूप को देखते हुए। तो ऐसे प्रतीत होता है शायद बाहरी रूप से श्रील व्यासदेव जी का जो रूप है, शायद वो इतना बाहरी रूप से भौतिक स्तर पर मोहित ना करने जैसा हो। तो अंबिका, अंबालिका और दासी, इनके द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, इनकी उत्पत्ति हुई। तो ये श्रील व्यासदेव है। और श्रील प्रभुपाद जी विशेष रूप से बताते हैं कि वे नारायण के शक्ति आवेश अवतार है।
तो शक्ति आवेश अवतार का मतलब है प्रभु जी, माता जी, सामान्य रूप से क्या समझते हैं हम? विशेष शक्ति से युक्त। हाँ, विशेष ऐसे सामान्य, विशिष्ट कार्य से किया हुआ अवतार। हाँ, कि सामान्य रूप से एक ऐसे जीव जिसको विशेष रूप से कोई शक्ति प्राप्त हुई हो भगवान द्वारा, जैसे पृथु महाराज, जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, मतलब किस धर्म का राज्य किस प्रकार से करनी चाहिए ये शक्ति प्राप्त है, तो उनको भी शक्ति आवेश अवतार कहा जाता है। या फिर नारद मुनि, जिनको भक्ति शक्ति प्राप्त है, उनका भी उल्लेख है 3 अध्याय में 1 स्कंद के भगवान के अवतार के रूप में, क्योंकि वो शक्ति आवेश विशेष रूप से शक्ति प्राप्त की है, लेकिन जीव है। लेकिन जो श्रील व्यासदेव है, सामान्य रूप से एक जीव व्यासदेव की भूमिका निभाते हैं। इस दिव्य युग में जो श्रील व्यासदेव है वो साक्षात विष्णु तत्व है। क्लियर है प्रभु जी, माता जी? किसी का कोई कंफ्यूजन है श्रील व्यासदेव जी के बारे में? हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, क्लियर है, नहीं, क्लियर कंफ्यूजन है। नहीं है। ठीक, ठीक है। और यही श्रील व्यासदेव जी द्वारा कहा गया है कि सारे जो महान काव्य है, जैसे महाभारत हो, श्रीमद् भागवत हो, ये श्रील व्यासदेव जी द्वारा डिक्टेट किए हुए, मतलब श्रील व्यासदेव जी ने कहे हुए हैं। लेकिन जो लिखित रूप से इनकी लिखाई हुई है वो श्रील गणेश जी ने की है, जिसका उल्लेख हम भागवतम में देखते हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि गणेश जी ने एक शर्त रखी थी श्रील व्यासदेव की जी के सामने कि वो निरंतर, मतलब बिना रुकावट के ये डिक्टेट करेंगे, और गणेश जी इन श्लोकों को पूर्ण रूप से आत्मसात करेंगे, सीखेंगे, उसके बाद लिखेंगे। तो ये भी कभी कभी हम बता सकते हैं कि कभी कभी जो व्यक्ति समझते हैं कि गणेश जी क्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो गणेश जी अगर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते तो श्रीमद् भागवतम में एते च अंश कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम रुडयंती युगे युगे, ये श्लोक लिखने से पहले गणेश जी ने पूर्ण रूप से समझा है, और उन्होंने खुद लिखा है कि इन सारे अवतारों के स्रोत भगवान कृष्ण खुद है। और गणेश जी केवल देवता ही नहीं है, मैंने रिसेंटली एक क्लास में सुना कि कुछ कुछ जो देवताएं हैं उनका वैकुंठ लोक में भी निरंतर रूप स्थित है, उसमें से एक है गणेश जी। तो देवता है लेकिन सामान्य देवताओं के जैसे नहीं है, वो वैकुंठ लोक में भी स्थित है। तो इसका मतलब अगर हम गणेश जी को उनके आध्यात्मिक स्तर को जानते हुए अप्रोच करेंगे तो जरूर हमारी भक्ति में बढ़ती होगी। और जो लोग भौतिक काम से उनके पास जाते हैं कि धनम देही, ये देही, वो दे, भौतिक लाभ के लिए, तो उनके साथ गणेश जी भौतिक स्तर पर ही आदान प्रदान करेंगे। लेकिन जो आध्यात्मिक स्तर पर गणेश जी को भगवान के महान भक्त के रूप में समझते हैं, तो जरूर ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि ऐसे गणेश जी की उपासना से हमारे भक्ति मार्ग के सारे जो ऑब्स्टेकल्स को क्या कहते हैं हम? बाधाएं, बाधाएं, कठिनाइयाँ, कठिनाइयां, बाधाएं, ये दूर हो सकती है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी एक चीज के लिए काफी केयरफुल थे कि वो अपनी भगवान कृष्ण के बारे में जो भक्ति थी उसको एकाग्र चित्त रखना चाहते थे, कि इसलिए उन्होंने बहुत सारे जो शास्त्र के अलग अलग दूसरे उपदेश है कि भक्ति के मार्ग में कठिनाइयों, बाधाओं को दूर करने के लिए गणेश जी की उपासना वगैरह करनी चाहिए, ये सारे तत्व श्रील प्रभुपाद जी ने नहीं बताए, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की भक्ति वो एनालॉइड, मतलब एकाग्र चित्त की रखना चाहते थे। लेकिन गणेश जी का यह स्तर शास्त्र में बिल्कुल बताया गया है। और अब हमारे वैष्णव संप्रदाय के जो महान आचार्य होकर गए, जैसे श्रील सनातन गोस्वामी, उन्होंने भी हरि भक्ति विलास में गणेश जी की उपासना का महत्व बताया गया है। लेकिन क्या हमें स्पेशली करनी चाहिए? जरूरत नहीं है, लेकिन उनको आदर सम्मान जरूर हम दे सकते हैं भगवान की महान भक्त के रूप में, ना कि एक देवता के रूप में। क्लियर है प्रभु जी, माता जी? हरे कृष्णा। गणेश जी के बारे में
जी प्रभु जी। जी हरे जी कृष्ण। हरे यानी मैं जो समझी प्रभु ठीक है जी। क्या प्रभु जी, थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर हाँ भौतिक कामना लेकर गणेश जी की पूजा होती है तो वो भौतिक कामनाएं पूरी करते हैं, लेकिन अगर हम भक्ति में वृद्धि के लिए अगर उनके उपासना करें तो वो हमारे भक्ति के मार्ग में आने वाले विघ्न भी दूर करते हैं। क्या मैं ठीक समझी? दूर करते हैं, करेक्ट, आपने ठीक समझा। लेकिन अपने को भक्ति के मार्ग में जानबूझकर गणेश जी हाँ की उपासना नहीं है, उनको आदर अवश्य। सम्मान जरूर प्रदान करना है, हाँ लेकिन वो हाँ आवश्यक नहीं है हाँ कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने के लिए। हमारे जी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने सिखाया उस तरह से, जी ठीक है। थैंक और यू। मैं हमेशा एक उदाहरण हमेशा देता हूँ कि हमारे इस्कॉन का ही एक काफी सुंदर इनिशिएटिव है, GEV, गोवर्धन इको विलेज। आप में से कुछ कुछ भक्तों ने सुना होगा। मुंबई से सूरत अहमदाबाद जाते हुए अराउंड 60 किलोमीटर्स हाँ जी प्रभु प्रभु जी। जी, पर मैं गई हूँ, होते रिसेंटली देखा गई भी हूँ है मैं। प्रभु हाँ जी, हम देखा जाके भी आए है। हैं। हाँ, हाँ और वहां जाके पर देखा है। GEV जस्ट एंटर करते वक्त भी गणेश जी का बहुत सुंदर मंदिर आपको दिखेगा। हाँ जी तो प्रभु जी, जी प्रभु हाँ, जी। हाँ हाँ। हाँ तो उसकी ये बैकग्राउंड है कि जब भक्त वहां पर वो गोवर्धन इको विलेज की जो कम्युनिटी थी वो बना रहे थे, इस्टेब्लिश कर रहे थे, तो उसी गांव के जो बॉर्डर में गणेश जी का एक पुरातन मंदिर था जो बहुत ही मतलब कठिन स्थिति में था, मतलब गिरने की अवस्था में था। काफी सारे पत्थर वहां से गिरने लगे थे और गणेश जी की उपासना भी ठीक से मतलब कोई करता ही नहीं था। तो जब भक्त उस जगह को देखने के लिए गए, गोवर्धन इको विलेज जब वो खरीदनी थी शुरू में अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा, तब उन्होंने उस गणेश जी के मंदिर की काफी नॉट सो गुड अवस्था देखी। और फिर शिला प्रभुपाद जी के जो शिष्य है, वरिष्ठ शिष्य, उनसे परामर्श करने के बाद यह तय हुआ कि गणेश जी के लिए सुंदर मंदिर उसी कम्युनिटी में बनाया जाएगा, श्री श्री राधा वृंदावन विहारी के कैंपस में। और जो भी भोग श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी को अर्पण होता है, सब वो महाप्रसाद के रूप में गणेश जी को अर्पण किया जाता है, ताकि गणेश जी की जो उपासना है ना कि एक देवता के रूप में, लेकिन भगवान कृष्ण के महान भक्त के रूप में वहां पर की जा रही है। और जैसे हम बाकी भी कुछ कुछ देवताओं के उदाहरण देखते, जैसे जगन्नाथपुरी कॉम्प्लेक्स में विमला जी का मंदिर है जो कि पार्वती माता का साक्षात रूप है। तो उनको भी जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद निकलता है वो विमला देवी को महाप्रसाद के रूप में अर्पण किया जाता है सबसे पहले। क्लियर है प्रभु जी, माता जी, कि भक्त जी इन प्रभु। देवताओं को किस प्रकार से भगवान के महान भक्त के रूप में आदर सम्मान अर्पण करते, ना कि भौतिकवादी लोगों जैसा। ठीक है। हरे जी हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। तो जी क्या हाँ, हम ये समझ सकते हैं प्रभु जी कि मतलब प्रभुपाद जी ने हमारे जो ऑल्टर्स होते हैं उसमें देवी देवता वगैरह नहीं होते या गणेश जी नहीं है, सामान्य तो रूप इसका से मतलब करें। ये है कि हम मतलब भगवान को एकनिष्ठ होकर पूजा करें, इसलिए वहां पे गणेश जी नहीं है, अन्यथा करेक्ट, उनका महत्व बहुत ज्यादा है। उनका महत्व ज्यादा है। और जब भी जैसे व्हेन वी पास एनी टेम्पल, अगर हम गणेश जी के किसी मंदिर के सामने से जाए, बिल्कुल हमने पूरे आदर सम्मान के साथ प्रणाम अर्पण करना चाहिए, जैसे हम करते हैं किसी महान भक्त को देखने के बाद। ठीक जी है। प्रभु जी, थैंक यू हरे प्रभु जी, कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। और जैसे मैंने उसका कारण भी बताया कि सामान्य रूप से ऑल्टर में क्यों नहीं कहा है शिला प्रभुपाद जी ने, क्योंकि ताकि फिर वो काफी सारे मतलब डाइवर्जेंस ना हो जाए उसके लिए। ठीक है। लेकिन प्रभु जी पहले से अगर है वो तो देवता हाँ, यही तो बात फिर मैं कंटिन्यू पूछने वाली करते थी। हैं ना, हम साइड में करेक्ट, रखते हैं, थोड़ा सा करेक्ट। साइड में रखते अगर हैं। पहले से घर में उनकी उपासना चलती आ रही है तो एक भक्त के रूप में हम बिल्कुल उनको उपासना कर सकते, आदर सम्मान कर सकते, हाँ न्यूली इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ठीक है। कृष्ण को प्रथम मतलब मुख्य स्थान कृष्ण को देना। सबसे और ऊपर रखना है, लेकिन हाँ जो पहले से उन- हमारे हैं तो हाँ, उनको तो हमें उनको करेक्ट, हटाना भी नहीं, हाँ क्योंकि उनका हमें अनादर भी नहीं करना है। अनादर भी नहीं हाँ करना है। करेक्ट, हाँ उनको ठीक एक ठीक। महान भक्त के रूप में आदर सम्मान तो करना है। मतलब जी प्रभु जी केवल गणेश जी के लिए नहीं, अगर कोई भी देवी देवता है तो उनको भगवान के भक्त के रूप में हम ऑल्टर में भक्त रख के सकते हैं, कहाँ से, अगर वो पहले से चले आ रहे पहले फैमिली से ही ट्रेडिशन, पूजित होते हैं। नया यस प्रभु जी, इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है। जी ठीक है जी। प्रभु, थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो बाद में भरद्वाज ऋषि के बारे में कहा गया है कि कुछ जगह पर वर्णन है कि वो श्रील व्यासदेव जी के पिता है,
कुछ जगह पर वर्णन है कि ये भरद्वाज ऋषि अलग है। तो शिला प्रभुपाद जी दोनों बताते हैं तात्पर्य में। जमदग्नि और रेणुका के पुत्र, रेणुका माता के पुत्र परशुराम, इनके बारे में भी कहा गया, आप ये पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ इसमें जब ये बादरायण वाला जो पैराग्राफ है ना, इसमें हाँ लास्ट में लिखा है कि श्री व्यासदेव ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद तथा महाभारत के समस्त योद्धाओं की मृत्यु के पश्चात महाभारत का संकलन किया। हाँ तथा महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय के दरम्यान इसे सुना गया था। तो महाभारत को या भागवतम को प्रभु जी? यहाँ पर महाभारत ही बताया गया है, लेकिन ये देखिए कि जब हम कहते कि संकलित किया तो श्रील व्यासदेव ने मेनली बुक फॉर्मेट में लिखा उसको, ठीक है। तो और इसका, हाँ, और एक आपको अगर स्पेसिफिकली चाहिए कि भागवतम का एग्जैक्टली कब लिखा गया, तो वो भी बताया गया है। महाराज परीक्षित महाराज के जन्म के बाद ही कुछ मेरे ख्याल से अराउंड 200-250 ईयर्स के बाद उसका भी एक्यूरेट उपलब्ध है। श्रील आचार्य जो है भक्ति विनोद ठाकुर, उनके कमेंट्री में लिखा गया एग्जैक्टली कब लिखा गया। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर महाभारत है प्रभु जी, यहाँ महाभारत पर है, हाँ, महाभारत था। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। और एक विशेष यहाँ जानने लायक है कि परशुराम जी के बारे में कहा गया है कि जैसे मैंने पहले बताया कि भीष्म पितामह को जो अलग अलग वेपन्स यूज करने की जो विद्या है, युद्ध विद्या, वो परशुराम जी से प्राप्त हुई। तो एक प्रकार से देखा जाए तो भीष्म पितामह के गुरु में से एक थे परशुराम। लेकिन जब अंबालिका, क्या नाम था उनका, अंबा, सॉरी अम्बा, अंबा, अम्बा, हाँ। अंबा जब काफी इच्छुक थी भीष्म पितामह से विवाह करने के लिए, और परशुराम जी ने खुद उनको कहा भीष्म पितामह ने, तो भीष्म पितामह ने उनकी बात नहीं मानी, मना कर दिया। तो इसके बारे में कहा जाता है कि एक शिष्य के लिए अपने गुरु के हर एक आदेश का पालन करना क्रम प्राप्त है, ऑब्लिगेटरी है। केवल एक आदेश का पालन करना ऑब्लिगेटरी नहीं है। वो आदेश मतलब शादी करने के लिए। इसका मतलब अगर कोई शिष्य अपने गुरु की बात को टालता है गृहस्थ जीवन में, ये गृहस्थ जीवन प्राप्त करने के लिए, तो उसमें कोई ये नहीं है, गुरु अपराध नहीं है, अनादर का अपराध नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि भीष्म पितामह, सॉरी भीष्म नहीं, ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र मानस पुत्र चतुष्कुमार, उन्होंने भी अपने पिता और गुरु की आज्ञा टाल दी शादी करने की, विवाह करने की, लेकिन उसका भी अपराध नहीं प्राप्त हुआ उन्हें, ठीक है। तो शिष्य सारे आदेश पालन करना चाहिए गुरु के, केवल ये एक आदेश को टाल सकता है अगर वो चाहते हैं तो। क्लियर है प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, जी 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 प्रभु जी। आगे बढ़ते हैं। वशिष्ठ ऋषि, तो इनके बारे में भी कहा गया है, और इनमें से काफी सारे भक्त, इतने महान भक्त है जो कि प्रभु रामचंद्र जी के जीवन काल में भी उपस्थित थे और भगवान कृष्ण के जीवन काल में भी उपस्थित थे। उनमें से एक है वशिष्ठ ऋषि। काफी सारे हम देखते हैं, जाम्बवन भी देखते हैं, वशिष्ठ ऋषि दिखते हैं, और एक दो उल्लेख भी यहाँ पर है। मेरे ख्याल से परशुराम जी के बारे में है क्या, आप देखिए एक बार पढ़ लीजिएगा। तो वशिष्ठ ऋषि के बारे में कहा गया है कि किस प्रकार से वे प्रभु रामचंद्र कृष्ण दोनों लीलाओं में उपस्थित थे, और विश्वामित्र और उनमें किस प्रकार से तनाव था, किसको लेकर, क्यों तनाव था, वो गाय को लेकर, कामधेनु गाय को लेकर, कामधेनु गाय को लेके था। हाँ, कि विश्वामित्र जब एक क्षत्रिय के रूप में, राजा के रूप में थे, तब उन्होंने एक बार जंगल में जा गए थे, और वशिष्ठ द्वारा काफी अच्छे से उनका आदर सत्कार किया गया, और राजा और उनके काफी सारे बड़े लवाजमे को, सैन्य वगैरह, वशिष्ठ ऋषि ने काफी अच्छे से प्रसाद वगैरह खिलाया। तो वो सोचने लगे कि किस प्रकार से, ये तो एक सामान्य ऋषि है, आश्रम में रहते हैं, किस प्रकार से उन्होंने ये आदर सत्कार कर पाए। तो उनको पता चला कामधेनु है वशिष्ठ ऋषि के पास। उन्होंने उसको मांगा, और उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और विश्वामित्र जो राजा थे उन्होंने घोर तपस्या कर कर, कहा जाता है कि क्षत्रिय स्तर से ब्राह्मण स्तर को प्राप्त किया, केवल और केवल
कामधेनु को प्राप्त करने के लिए। और तो ये आप आगे पढ़ लीजिएगा। और जब दशरथ महाराज ने सोचा, विश्वामित्र जब उनके दरबार में आए थे और उन्होंने दशरथ महाराज के पुत्र रामचंद्र को मांगा अलग अलग जो असुर राक्षस थे उनका बंदोबस्त करने के लिए, तो दशरथ महाराज ने एक समय सोचा कि मैं मना कर दूं विश्वामित्र जी को। लेकिन तब वशिष्ठ ऋषि, जो कि उनके पुरोहित थे दशरथ महाराज के, उन्होंने उनको समझाया और ये बताया विश्वामित्र और उनमें हिस्ट्री क्या रही है, और दशरथ महाराज को कॉशन किया, वॉर्न किया। वॉर्न को क्या बोलते हैं, उनको सावधान किया। सावधान चेतावनी चेतावनी दी। दी, सावधान किया चेतावनी कि दी। इनसे बचकर रहिएगा आपने एक बार जो वचन दिया है इसको टालेगा मत। और उन्होंने ये भी बताया कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए अपने बच्चों के बारे में, प्रभु रामचंद्र के बारे में। उन्होंने, वशिष्ठ मुनि ने कहा कि विश्वामित्र इतने शक्तिशाली है, वो चाहते तो खुद भी इन राक्षसों को मार सकते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान की योजना अनुसार वो कार्य कर रहे हैं, तो वो आपके पुत्रों की मदद के लिए मांग रहे हैं। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, जब तक रामचंद्र विश्वामित्र के साथ हैं कुछ भी उनको हानि नहीं होगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। तो इस प्रकार से दशरथ महाराज तैयार हो गए प्रभु रामचंद्र को देने के लिए, विश्वामित्र की मदद के लिए। ठीक है। और इन्हीं विश्वामित्र को बाद में प्रभु रामचंद्र ने खुद स्वीकार किया अपने गुरु के स्तर पर, और इन्हीं विश्वामित्र द्वारा वो प्रार्थना की गई है। कौन सी वो कोई गा सकता है? पहली लाइन क्या है उसकी? उत्तिष्ठ, एक मिनट, जो सुबह हम गाते हैं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठाय गोविंदाय उत्तिष्ठाय गरुड़ध्वज गरुड़ध्वज, हाँ उत्तिष्ठाय कमलाकांतम त्रैलोक्यम मंगलम। धन्यवाद माता जी। तो वो प्रार्थना साक्षात विश्वामित्र ऋषि द्वारा ही रचित है, जब उन्होंने प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण जी उनको उठाने के लिए, मेरे ख्याल से शरयू नदी के, माता जी कौन से नदी के तट पर उन्होंने ये गाई थी, भूल गया मैं। तो ये प्रभु जी वो रामायण में सोनभद्र नदी है, सोनभद्र, धन्यवाद माता जी। तो ये प्रार्थना श्रीला विश्वामित्र द्वारा ही रचित है। और वो प्रभु राम, तो कहने का मतलब है कि सामान्य भौतिकवादी लोग विश्वामित्र मुनि को याद करते हैं, उनका जो अधपतन हुआ था उर्वशी द्वारा या बाद में दूसरी अप्सरा द्वारा, उसके लिए याद करते हैं। लेकिन सही रूप से याद करना चाहिए जो भक्ति के स्तर पर उनका जो योगदान रहा है, उसके लिए हमने विश्वामित्र मुनि को याद रखना चाहिए, ना कि किसी भौतिक चीज के लिए। क्लियर है प्रभु जी, माता जी? हरे कृष्णा जी। प्रभु जी एक पूछना था, ये वशिष्ठ मुनि का नाम हिरण्यकश्यप के इतिहास के साथ भी जुड़ा है, ऐसा लिखा है, तो वो कौन से ये है? ये यहाँ पर और एक मिनट, हाँ यहाँ पर आप कौन सा पढ़िए एक बार। ये आपने जो ये किया है ना, हाँ, बोध अच्छा किया, अच्छा, उसके पहले उसके उनका नाम उसके हिरण्यकश्यप के पहले उच्च तथा अधोलोकों में जा सकते हैं, और उनका नाम हिरण्यकशिपु के इतिहास के साथ भी जुड़ा है। मुझे देखना पड़ेगा माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते, ये आप पढ़ लीजिएगा। इंद्र प्रमथ त्रित ग्रह समुद्र आसित, इनका उल्लेख कहाँ देखते हैं हम भगवत गीता में? हरे कृष्ण प्रभु जी। असितो देवलो व्यास, वन बाय वन। हाँ, असितो हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। ये कयाधु के पेट में जब प्रहलाद महाराज थे ना, गर्भवती थी, तब इंद्र ले जा रहे थे और नारद मुनि जी ने कहा कि इनके पेट में भक्त है। तो हाँ, तब वो कयाधु को वशिष्ठ मुनि के आश्रम में शायद रखा था, और प्रहलाद महाराज वहीं पे ही रहे थे कयाधु के गर्भ में, और वहां पे उन्होंने गर्भ संस्कार लिए थे। अच्छा ठीक है, इतना तो पता है कि वो जब हिरण्यकश्यपु वो तपस्या करने के लिए गए थे, तब इंद्र ने ये वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया था हाँ नहीं, कयाधु वो को। कथा याद है, बट तब मुझे ये डाउट है कि वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में छोड़ा था कि नारद मुनि जी के? नारद ऋषि के आश्रम में था नारद प्रभु मुनि जी। के, हाँ नारद मुनि के नारद आश्रम। मुनि के। एनीवे मैं एक बार डबल चेक करता हूँ कि क्या नहीं, वो संबंध। नारद मुनि के ही नारायण आश्रम मुनि की होता शिक्षा, है। तो नारद मुनि ने शिक्षा दी थी उनको। नारद नारद मुनि मुनि के का कोई आश्रम नहीं है। हरे कृष्णा।
नारद मुनि का नहीं, वो उसी का मुनि ठीक है, वो जगह ऋषि ये का वही वही इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, एक बार मैं रेफरेंस नारद देखता हूँ। ने तो सिर्फ वो इंद्र को बताया था कि इन यस, कया हाँ के गर्भ में प्रहलाद महाराज है, आप ले जा रहे हो, ये गलत कर रहे हो। चलेगा माता जी, हाँ। मुझे एक बार रेफरेंस देखने दीजिएगा, आई विल रिविजिट एंड कम। ठीक है, हरे कृष्ण। लेकिन कयादु ने जो श्रीमद् भागवतम की शिक्षा प्राप्त की थी वो साक्षात नारद मुनि की थी। ये हो सकता है कि वो आश्रम इनका वशिष्ठ ऋषि का हो सकता है, एक बार मैं रिविजिट करता हूँ, देखता हूँ माता जी। हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं। असित, इनका उल्लेख कहाँ पर है भगवद गीता में? वो असितो देवलो व्यास स्वयं चैव प्रविशि में। हाँ 10.13 वहां पर है। हाँ, कि जब अर्जुन भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में मानते हैं भगवद गीता में, तो वो अलग अलग ऋषि मुनियों का प्रमाण देते हैं, तो उसमें इनका भी नाम आता है। असित, देवल, व्यास इत्यादि इत्यादि महान ऋषि मुनियों में ने भी भगवान को भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में माना है। तो बाकी ऋषि मुनि आप देख लीजिएगा। प्रभु जी, माता जी, मुझे और एक श्लोक कवर करना था, लेकिन मुझे आज थोड़ा ना जल्दी खत्म करना है, क्योंकि आज पुरुषोत्तम मास के रिलेटेड कुछ विधि है हमारे यहाँ जो मेरी मदर इन लॉ द्वारा करनी है, और वो प्रसादम के लिए वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जल्दी खत्म करेंगे हम। ठीक है, हरे कृष्ण। एक मिनट, मुझे देख, ये थोड़ा समय लगेगा, बट मे बी एक हम ये श्लोक गाते हैं और इसका अनुवाद एक बार चर्चा करते हैं, तात्पर्य हम अगली बार चर्चा करेंगे। किसी का और कोई प्रश्न है अलग अलग ऋषि मुनि जो बताए गए उनके बारे में? प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा। आप एक बार देखिएगा, और मैं वो जो पॉइंट टू है वशिष्ठ मुनि का कयादु के बारे में वो एक बार रिविजिट करता हूँ और हम देखेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, कोई कुछ बोल रहा था? ठीक। अन्य प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, भीष्म पितामह जो है वो कितने दिन तक उस शरशैया पर रहे थे? ऑलमोस्ट ये कहा गया है कि दक्षिणायन से उत्तरायण आने तक, मतलब कुछ महीने माता जी। ठीक माता है, जी, मैंने कुछ जानकारी ली थी तो उसमें तो आ रहा था 58 डेज, कितने? लेकिन उसमें एक बात और भी फिर आ से रही एक बार थी। बताए, कितने दिन? 58, 58, हो 58। सकता है माता जी, आपको एक बताता हूं मैं रेफरेंस, कि आप देखिए गीता जयंती कब आते हैं, जनरली दिसंबर के फर्स्ट वीक के अराउंड हाँ जी, आती हाँ है, जी। और भीष्म हाँ हाँ पंचक कब आता है? अराउंड जनवरी एंड आता है अराउंड। हाँ। तो हम उससे गेस कर सकते, कैलकुलेट कर सकते कि वो पर कालावधि प्रभु जी, अप्रोक्सीमेट। पर ये युद्ध तो शुरू हुआ था दिसंबर में और जनवरी में खत्म हो गया था, तो मतलब और ये भी साथ में लिखा था कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का उत्तरायण में भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे। प्राण त्याग के, करेक्ट। तो मतलब 58 डेज तो नहीं बनते, फिर तो बहुत ज्यादा दिन बनते हैं प्रभु जी। तो देखिए ये जो अगर टेक्निकल कैलकुलेशंस है ना माता जी, ये अपने भौतिक में एक उदाहरण आपको इसी 8वें श्लोक में देने वाला हूँ, कि अपने ओके। छोटी सी बुद्धि से इस्तेमाल करके इसको कनेक्ट करना बहुत ट्रिकी है, बहुत रिस्की भी है, मुश्किल है। आपको एक ये 8वां श्लोक होने दीजिए, फिर से हम रिविजिट करते हैं ये मुद्दा। तो ठीक प्रभु है, जी, हमारे ओके। कैलेंडर से थोड़ा ना कैलकुलेट हुआ है, वो तो हाँ पहले वही के कैलेंडर में वही होंगे। करेक्ट। तो कहने का मतलब है कि हम अपना गणित यहाँ नहीं लगा सकते, थोड़ा बहुत जो प्रभुपाद जी के एक्सप्लेनेशन में वो लगा सकते हैं, लेकिन खुद के दिमाग पर लगाना बहुत मुश्किल है। ये 8वां श्लोक एक बार गाएंगे। अन्य च मुनयो ब्रह्मन् अन्ये च मुनियो मुनियो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो अमलः ब्रह्मरात्रयो ब्रह्मरादयो अमलाः शिष्यैरूपिता आजग शिष्यैरूपिता शिष्यैरूपिता आजग्मु निश्चैरूपिता कश्यप अंगिरसादयः। तो इस श्लोक के बारे में तो चर्चा अगली बार। हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा। राधा रति माता जी, मणिमयी माता जी, बैकग्राउंड साउंड प्लीज म्यूट कीजिए। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक के बारे में तो हम चर्चा अगली बार करेंगे, लेकिन एक प्रश्न आप सभी के लिए, कि यहाँ जो अलग अलग ऋषि मुनियों के नाम बताए गए हैं
उसमें से एक नाम बताया गया है ब्रह्मरथ, जो दर्शाता है शुकदेव गोस्वामी जी के बारे में। तो अभी जो सिचुएशन है, कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया, पांडव राजा बन गए, भीष्म पितामह का देह त्याग करने का समय है, और शुकदेव गोस्वामी जी का उल्लेख है, जिनका उल्लेख तो हम काफी बाद में, इसका मतलब पांडव राज्य करते लगभग 36 साल, उसके बाद इसमें इसका जन्म होता है परीक्षित महाराज का। वो बड़े भी होते हैं, उनका राज्य भी कुछ समय के लिए होता है, उनको फिर शाप प्राप्त हो जाता है शुंगी द्वारा, और फिर गंगा के तट पर वो शुकदेव गोस्वामी जी से मिलते हैं, जिनकी आयु बताई गई है केवल 16 साल। सो हाउ डू वी रिकंसाइल द टू, कैसे दोनों को समझ सकते हैं? तो इसका यही उत्तर है जो मैं माता जी को थोड़ी देर पहले बता रहा था। भीष्म पितामह ने कब देह त्याग किया, एग्जैक्टली कितने दिन, वो सब। तो कहने का मतलब है कि हम ये जो भौतिक स्तर पर हम जो जानते हैं गणित, वो हम आध्यात्मिक जो वार्ताएं है, आध्यात्मिक जो प्रसंग है, उनको वैसे ही नहीं लगा सकते, सिंपली नहीं लगा सकते। जैसे कि बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस शास्त्रों में आपको दिखेंगे, जैसे रामायण में भी हम देखते हैं कि रामायण में कहा गया है कि कौन सा पर्वत था जहां से हनुमान जी ने छलांग लगाई, महेंद्र पर्वत था क्या प्रभु जी, माता जी? कौन सा पर्वत था, नाम भूल गया मैं। महेंद्र पर्वत। महेंद्र, हाँ महेंद्र पर्वत। हाँ, तो उस महेंद्र पर्वत से जब हनुमान जी ने छलांग लगाई, तो रामायण में कहा गया है कि 800 योजना पार कर कर वो गए। तो 800 योजना मतलब काफी दूरी हो जाती है। तो मॉडर्न डे श्रीलंका जो देखे तो काफी पास में, इट्स अराउंड 40 किलोमीटर्स, इफ आई एम नॉट 40-50 किलोमीटर्स। तो कैसे समझे हम कि 800 योजना छलांग भी लगाई और लंका में भी पहुंच गए, और वो लंका आज देखा जाए तो काफी पास में दिखती है। तो इसका, इन सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि हम जो भौतिक गणित सीखे हैं अपनी सीमित बुद्धि द्वारा, उस गणित को हम आध्यात्मिक घटनाओं के संबंध में एज इट इज नहीं लगा सकते। क्लियर है प्रभु जी, माता जी? इसका और एक एक्सप्लेनेशन भी है जो मैं बताऊंगा, लेकिन ये प्राइमरी क्वेश्चन, मतलब एक्सप्लेनेशन क्लियर है। हरे जी कृष्णा। जी प्रभु जी प्रभु जी जी। तो इसके बारे में कुछ कुछ आचार्यों की ये टिप्पणी है कि शुकदेव गोस्वामी का उल्लेख कैसे है, जो कि उनका जन्म होना बाकी है 16 साल की उम्र से देखा जाए तो उस हिसाब से। तो कुछ कुछ आचार्य बताते हैं कि इट कुड बी दैट शुकदेव गोस्वामी, इनकी आयु ही हमेशा के लिए, जैसे चतुष्क कुमारों की आयु निरंतर काफी वो छोटे एज के आयु के रहते हैं, उस तरह शुकदेव गोस्वामी जी की आयु भी शायद 16 साल की हो निरंतर, ये भी एक हो सकता है। बट कहने का मतलब है कि, और एक मैंने दूसरे शिला प्रभुपाद जी के एक महान शिष्य हिज होलीनेस रोमपाद स्वामी महाराज, उनके एक क्लास में मैंने सुना था कि वो कहते हैं कि कुछ कुछ भौतिक स्तर के ऊपर जो डिस्कनेक्ट है, गणित के स्तर पर वगैरह जो भी हो, वो श्रील व्यासदेव जी ने स्पेसिफिकली इस कारण भी रखे हुए हैं, ताकि इस कलयुग के छोटे बुद्धि वाले हम जैसे लोग ये ना समझे कि भगवान को या उनके महान भक्तों की लीलाओं को जानना बस भौतिक स्तर के गणित से ही संभव है। तो ये समझने के लिए कि भगवान जो है वो, उनको जानना भौतिक स्तर पर संभव नहीं है, इसके लिए भी ये कुछ कुछ जो विरोधाभास है या नॉन क्लियर चीजें हैं, इसलिए भी रखी गई है। और श्रील प्रभुपाद जी भागवत के उनके तात्पर्य में भी लिखते, टिप्पणी में भी लिखते हैं कि इन आध्यात्मिक मूल्यों की घटनाओं को हमने, सीक्वेंस इज नॉट इम्पोर्टेंट, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किस सीक्वेंस में हुई, इससे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है, उससे क्या सीख प्राप्त होती है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये 2-3 मुद्दे में बताना चाहता था प्रभु जी, माता जी। किसी का कोई प्रश्न है? क्लियर है सभी को प्रभु जी, माता जी? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी प्रभु जी। ठीक है, तो इस 8वें श्लोक का जो अनुवाद और तात्पर्य, वहां से हम अगली बार चर्चा कंटिन्यू करेंगे। और मैं माफी चाहता हूँ, आज थोड़ा जल्दी खत्म कर रहा हूँ कि मेरी जो पत्नी है वो और मेरी जो सासू माँ है वो दोनों प्रसाद लेने के लिए रुकी है प्रभु जी, माता जी। ठीक है,
हरे कृष्ण। जी हरे ठीक है प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। बहुत बहुत हरे कृष्णा प्रभु जी। विष्णु प्रणाम प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च प्रणाम मंत्र बोल पतितानां लेने दे। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी दंडवत बहुत प्रणाम। बहुत हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण।